और मुरैना ट्रेन हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है। उदयपुर इंटरसिटी से उतरे लोग पटरी पर खड़े थे और इसी दौरान दूसरी तरफ से आई पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। और घटना में 3 महिलाओं समेत एक मासूम बच्चे की भी मौत हो गई और इस रेल हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। उदयपुर इंटरसिटी में सवार एक युवक ने वीडियो बनाया और वीडियो में तेज गति से सामने से आती हुई पातालकोट एक्सप्रेस दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अंदाज़ा नहीं है मुझे, आप लोगों ने कभी इस बारे में सुना होगा। अमृतसर में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और मौका मेले का था। और इसी तरह रेल की पटरियों के पास एक मैदान में मेला लगा हुआ था और लोग रेल की पटरियों को इसी तरह से क्रॉस करके जा रहे थे। तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं दिखाती है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। और मुरैना से सामने आई ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद हादसा जिसमें ये कुछ लोगों की जान गई और हादसे का ये वीडियो दर्दनाक। 3 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई। इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार किसी यात्री ने ये वीडियो बनाया जो कि सामने आया है। पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में यात्री आए, कुल 4 लोगों की मौत की खबर है। 3 महिला और एक बच्चे ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। तो ट्रेन में आग लगने की अफवाह से और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। अमित, ये क्या था घटनाक्रम पूरा और क्या अब तक इसमें कुछ तथ्य सामने आए, किस तरह की लापरवाही हुई? बिल्कुल, देखिए, जो रेलवे के डीआरएम भी देर रात को वहां पर जो झांसी से आए थे अनिरुद्ध कुमार, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि कोई आग नहीं लगी थी क्योंकि ये उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन थी और ये जब मुरैना से क्रॉस की और राजस्थान की ओर प्रवेश कर रही थी तभी इसमें अचानक से आग लगने की अफवाह फैल गई थी। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। इसी अफवाह को लेकर के एक महिला ने चेन पुलिंग की गई थी और उसके बाद ये ट्रेन थी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर यानी कि मुरैना और धौलपुर के बीच में जाकर के रुक गई। इस दौरान जो आग लगने की अफवाह फैली थी उसके बाद जो यात्री थे वो एक दूसरे के साथ ट्रेन से नीचे उतर गए, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि पास में ही दूसरा ट्रैक है और उस पर होकर के भी कुछ सेकंड बाद जो पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन है वो आगरा से चल करके आ रही है और वो ग्वालियर की तरफ जाएगी। यही वजह है कि उनको मालूम नहीं था और वो दूसरे ट्रैक पर जाकर के पहुंच गए, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन हॉर्न देती है उसके बाद अफरा तफरी मचती है क्योंकि जो ट्रैक पर लोग खड़े रहते हैं वो चारों तरफ भागते हैं, लेकिन 3 महिला और एक बच्चा भागने में असफल हो जाते हैं और यही वजह है कि वो पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ जाती हैं और वो उस ट्रेन से कट करके उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तीनों का पीएम कराया गया और उसके बाद तीनों के शवों को मृतकों के परिजनों को सौंप दिया है। जाहिर है और काफ़ी ये हैरतनाक और दर्दनाक मामला है अमित, और इसमें जांच की भी आवश्यकता है क्योंकि चेन पुलिंग होती है तो एक कुछ समय के लिए उसमें मौजूद जीआरपी के जवानों को ये वेरीफाई भी करना होता है कि कहाँ से कौन से कोच से चेन पुलिंग हुई है और क्यों चेन पुलिंग की गई। जब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं अमित, जाने के लिए फिर लौटेंगे हम आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश एटीएस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला जब उन्होंने तीसरे